नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। करीब 10 मिनट तक पानी में डूबे रहने के बाद भी बच्चे की लौटी सांसें। 6 फीट गहरे गड्ढे में गिरा 4 वर्षीय शिवा, जिसकी 6 वर्षीय बड़े भाई कार्तिक ने छलांग लगाकर जान बचाई। इलाज के दौरान डॉक्टर की रही अहम भूमिका, सूझबूझ से बचे बच्चे की जान। ग्रामीण मान रहे हैं भगवान का चमत्कार। सागर के सुर्खी अंतर्गत ग्राम करैया का यह पूरा मामला है। जाको राखे साइया मार सके ना को। जी हां, सागर से एक ऐसा ही हैरत अंगेज कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल सुर्खी के करैया गांव में पानी इकट्ठा करने के लिए खोदे गए गड्ढे में 4 वर्षीय शिवा अचानक गिर जाता है। शिवा करीब 10 मिनट तक पानी में ही डूबा रहा। जब उसके 6 वर्षीय भाई कार्तिक ने देखा तो वो जोर जोर से चीखने लगा और अपने भाई को बचाने के लिए पानी में कूद गया। बच्चे के पिता और परिजन कार्तिक की आवाज सुनकर उस तरफ दौड़े। जाकर देखा तो कार्तिक अपने हाथ से शिवा को ऊपर किए अपने से गहरे पानी में खुद ऊपर नीचे हो रहा था। घर से भागकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों को बाहर निकाला, जिसमें कार्तिक सुरक्षित हालात में नजर आया। वहीं शिवा की सांसें मानो थम सी गई। गांव से ही कुछ ही दूर पर सुर्खी सामुदायिक केंद्र में ले जाकर बच्चे का इलाज शुरू किया गया। प्राथमिक उपचार में पानी निकालने, सांसें देने के बाद दौरे को निकले डॉक्टर शाक्य ने अपने पूरा प्रयास करते हुए शिवा की सांसों को वापस ला दिया। इतनी देर तक पानी में रहकर सांसों के लौट आने को भी डॉक्टर चमत्कार मान रहे हैं। लौट आने को डॉक्टर भी चमत्कार मान रहे हैं। डॉक्टर शाक्य ने बताया कि जब बच्चे को यहाँ लाया गया था तब चेकअप में बच्चे की धड़कनें बंद थी और फेफड़ों में पानी भर चुका था। इलाज के दौरान उसकी सांसें चलने लगी, जिसके बाद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे सागर रेफर कर दिया। परिजनों द्वारा सागर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसको छुट्टी कर दी गई। अब बच्चा स्वस्थ है। बच्चे के पिता शिवचरण राजौरिया ने बताया कि दोपहर के समय सभी लोग घर के अंदर थे। बच्चे हर दिन की तरह बाहर खेल रहे थे। इस तरह की घटना के बाद बच्चे का बच जाना माता पिता और परिजनों के लिए ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर LS शाक्य का कहना है कि इतनी क्रिटिकल स्थिति में बच्चे को लाया गया था। धड़कनें भी नहीं चल रही थी, लेकिन समझदारी से इलाज करते हुए उस बच्चे को बचा लिया गया। हम इसे भगवान का चमत्कार ही मानकर चलेंगे। लाल टी शर्ट से समझ में आई तो उसने पास में जाके देखा तो उसे साफ सिवा समझ में नहीं आया, तो उसने चिल्ला करके और छलांग लगा दी और पानी उसके गर्दन के ऊपर तक था लगो। तो उसके बताए अनुसार ये था कि उसने एक रस्सी पड़ी हुई थी बाजू में, मतलब एक उसको मशीन को साधने के लिए एक काली रस्सी बनी हुई है, उसको पकड़ करके और पानी में डूब करके और उसने निकाला और तब तक साधे रखा तब तक कि हम लोग नहीं आ गए। और जैसे ही आए तो हम लोगों ने देखा कि उसमें कुछ हरकत भी नहीं हो रही थी, पल्स भी नहीं चल रही थी, धड़कन थी नहीं। हम लोगों ने उल्टा लिटाया उसको, भरा चुके थे पूरी तरह से, उसको दबाया, थोड़ा सा पानी निकला। इतने में हमारे मंझले भैया सुखांत राजौरिया आ गए और गाड़ी से झट लेकर के सुरक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे। साकिया साहब ने इलाज किया और वहाँ पर थोड़ा सा और उल्टी हुई, तब तक उसकी थोड़ी सी सांस चलने लगी, तो तत्काल में लेकर के और हम लोग सागर गए। और भगवान की असीम अनुकंपा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारा बालक आज स्वस्थ है। पूर्ण रूप से हमें बड़ी खुशी है और सभी लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं जिन लोगों ने आज हमारे बच्चे को सुरक्षित रखा। कल क्या है कि मैं रूटीन विजिट पे था सुर्खी में। उस समय मेरा रेसिडेंस है वहाँ। जब मैं वहाँ पहुँचा थोड़ी देर हुई थी, मेरे को लगभग आधे घंटे। उस समय करैया ग्राम से एक छोटे से बच्चे को, लगभग 4-5 साल उम्र थी उसको गोद में लेके उसके पिताजी और दादा लेके आए थे। बताया कि वो पानी में डूब गया है, उसकी धड़कन और सांस दोनों बंद हो गई थी। मैंने उसको चेक किया, उसके पेट में पानी भरा था। मैंने उसके पेट के पानी को निकाला, इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसको प्राथमिक उपचार दिया और उसकी धड़कनें चालू हो गई और लगभग उस कंडीशन में आ गया था कि लगभग ठीक है। फिर उसके एक्चुअली क्या इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जैसे फेफड़ों में पानी भर चुका था उसको, इसलिए मैंने प्राथमिक उपचार करने के बाद, पानी निकालने के बाद में उसको जिला चिकित्सालय सागर भेज दिया। लगभग 2 घंटे बाद फिर मैं उसको, जब उन्होंने जिला चिकित्सालय के अलावा चेतन हॉस्पिटल में भर्ती किया, उसके 2 घंटे के बाद मैं खुद स्वयं चेतन हॉस्पिटल गया, उस बच्चे को चेक किया, ICU में भर्ती था। उस समय उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी और लगभग ठीक था। ग्रामीण इसको एक चमत्कार मान रहे हैं डॉक्टर साहब, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए
सुर्खी में मैंने लगभग 20 साल सेवाएं दी है। आज भी मेरा सुर्खी के लोगों से बहुत लगाव है और वहाँ की लगभग मैंने तन मन धन से सेवा की है। तो ग्रामीण लोगों में मेरा नाम है, मैं अच्छा काम करता हूँ और ये ईश्वरी चमत्कार है कि वो बच्चा लगभग 10 से 15 मिनट पानी में डूबा रहा, उसके बाद उसकी जान बच गई। मैंने अपना भरसक प्रयास किया उसको ठीक करने के लिए और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मैं भी उसको ईश्वरी चमत्कार मानता हूँ और जो भी किया मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश मतलब करने की कोशिश की है। छोटा वाला बच्चा मम्मी पापा को बगैर बताए हुए, पापा जी एक्चुअल उनके सो रहे थे, जब बच्चा वहाँ से निकल गया तो पीछे एक 4x16-18 करीब का गड्ढा है जो 6 फुट 8 फुट करीब गहरा है। उसमें करीब 5 फुट पानी ये लोग भर के रखते हैं, कुएँ से उसमें पटकते हैं और अपना यूज में लेते हैं। ये बच्चा वहाँ गया होगा और ये बच्चा वहाँ उसमें कैसे गिरा ये किसी को एकदम जानकारी नहीं है। वहाँ उसमें ओना पड़ा हुआ था ये। उसी समय 2 बच्चे और हमारे घर में हैं। कार्तिक उनका बड़ा बेटा है, जो पानी में डूबा था वो छोटा है शिवा। तो वो उसने उसकी उस पर नज़र गई गड्ढे में कि ये कुछ लाल लाल रंग का कुछ कपड़ा तैर रहा है। उसने जब करीब जाके देखा तो वो बच्चा उसमें औंधा पड़ा हुआ था। उसने देखा ये तो भैया है, तो वो उसमें छलांग लगा जाता है और एक जो छोटा बच्चा और साथ रहता है वो दौड़ के मम्मी पापा को चिल्लाता है। तब तक वो उसमें कूद के, उसमें भी करीब 4-5 फुट पानी रहता है, वो बच्चा भी उसमें डूब सकता था, वो सत्यम कार्तिक। परंतु क्या हुआ कि कार्तिक ने उसको कैसे भी करके नीचे डुबकी लगा के उसको ऊपर उठा लेता है और पन्नी के सहारे उसको खूब देर तक पकड़े रहता है, जब तक हम लोग सारे लोग दौड़ते हैं वहाँ पर और हम लोग उसको निकालते हैं। जब बच्चे को निकालते हैं तो उसके पल्स भी नहीं चलती है। हम लोग को उसकी अंदर से बुलबुले निकलते मुँह से निकलते हैं, उसका पेटेट हम लोग दबाते हैं, उसको फिर हम सुर्खी हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुर्खी हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। वहाँ से फिर हम लोग को रेफ़र करते हैं, इसकी स्थिति सीरियस है, ईश्वर ही इसका मालिक है। हम लोग लेके फिर उसको चेतन अस्पताल में आते हैं, उसका इलाज चलता है और फिर 2, 4, 6, 8 घंटे बाद में उसको धीरे धीरे उसको होश आता है। ईश्वरी कृपा होती है, कुछ डॉक्टरों की भी इसमें कृपा होती है और ये एक अभूतपूर्व घटना है। मतलब 15 मिनट लगातार बच्चा पानी में पड़ा रहा, औंधे मुँह पड़ा रहा। कितना पानी उसके अंदर गया ये मुझे डॉक्टर को ज़्यादा जानकारी थी, उन्होंने निकाला है उसको, लेकिन अब बच्चा पूर्ण सुरक्षित है और अच्छे हाल में है और उसको हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चेतन अस्पताल से उसकी छुट्टी भी करा ली।